शिवम, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना आज। हाँ मीटिंग तो थी, पर वो ना जल्दी खत्म हो गई। और आज ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस अब मैं सोना चाहता हूँ। रुको। नहीं नहीं, वो क्या है ना, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? देखो ना, बेड कितना मैसी सा पड़ा हुआ है। बस मैं ठीक ही कर रही थी। तुम एक काम करो, तुम बाहर बैठो सोफे पे, मैं बस आती हूँ अभी। देखो दीप्ति, मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अब बस सोना है, प्लीज। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। वो क्या है ना, आज पता नहीं मेरे भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। तुम और मैं बैठ के बाहर सोफे पे पीते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, तुम मेरे लिए चाय बना दो, फिर उसके बाद मुझे सोने देना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पारस, पारस उठो, मेरा हस्बैंड आ गया है। अब बोलो ना, मैं क्या करूं? मैं बताऊं? अरे तुम बताओ कि मैं अब क्या करूं? तुम एक काम करो, इससे पहले वो हम दोनों को देख ले। तुम जाके ना प्लीज वॉशरूम में छुप जाओ। पागल हुई है तू? वॉशरूम में छुपूंगा मैं? तुझे पता है वहाँ कितनी बदबू आती है? मैं नहीं छुप रहा वहाँ। क्या पारस, तुम्हें बदबू की पड़ी है? अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा वो। प्लीज मेरे लिए छुप जाओ ना, बस थोड़ी देर की तो बात है। मैं कैसे भी करके ना तुम्हें थोड़ी देर में बाहर निकाल दूंगी। प्लीज ना जाओ। यार दीप्ति, पता नहीं तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। सॉरी। जा रहा हूँ मैं। थैंक यू। शिवम, ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय। ये क्या? ये तो सिर्फ 2 ही कप हैं। हम तो घर में 3 लोग हैं ना। शिवम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? घर में तो हम 2 ही लोग हैं ना। इस घर में हम 2 ही तो रहते हैं। ये तीसरा कहाँ से बीच में आ गया? कम से कम अब तो मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुमने घर में किसी आदमी को छुपा रखा है। शिवम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आदमी भला कहाँ से आएगा हमारे घर में? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें कि यहाँ पर हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। दीप्ति देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे पता है तुमने घर में आदमी को छुपा रखा है। अब चुपचाप तुम उसे बुला रही हो या मैं लेकर आऊं? अगर मैं उसे लेकर आया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। शिवम, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने घर पे किसी और आदमी को छुपा रखा है? जब मैं घर में आ रहा था ना, तब मैंने देखा कि ये जूते किसके हैं? ये तो मेरे नहीं है। इसका मतलब हमारे घर में कोई आया हुआ है। ये हमारे बेडरूम से कैसी आवाज आ रही है? इसका मतलब दीप्ति ने किसी को हमारे बेडरूम में बुलाया हुआ है। दीप्ति मुझे धोखा दे रही है। कोई बात नहीं, इसे तो आज मैं बताता हूँ। दीप्ति बस बहुत हो चुका। चुपचाप तुम उसे लेकर आ रही हो या मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ। पारस, बाहर आ जाओ। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए, मुझे धोखा देते हुए? मैंने तुम्हें प्यार किया था, अपना सब कुछ माना था, और तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो, रंग रलियां मना रही हो। दीप्ति मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रही हो। शिवम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ना तुम्हें इसके बारे में सब सच बताने ही वाली थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। कब बताने वाली थी? अरे कब बताने वाली थी तुम इसके बारे में? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया।
मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, वो भी ऐसा। छी दीप्ति, मुझे तो शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ तुमसे, कसम खा रही हूँ शिवम कि मैं कभी इससे बात तक नहीं करूंगी, इससे मिलूंगी नहीं और इसका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। नहीं दीप्ति, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी खराब कर दिया तुमने। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे शादी से पहले बता देती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इससे करती हो। पर नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही, जो मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमसे शादी की। बस अब मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। क्या शिवम, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? और ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चल गई ना तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज शिवम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो शिवम। दीप्ति, हाथ मत जोड़ो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी गलती तुम्हारे घर वालों को भी पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। फिलहाल तुम अपने इस आशिक को लेके इस घर से अब भी निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? क्यों बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी हो? निकलो। शिवम प्लीज तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो यहाँ से, गेट आउट।